सेकंड डे में आपका स्वागत है। कल आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया, आज भी आपका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। तो आज क्या क्या आपको महसूस हो रहा है? सर अभी तो कुछ नहीं ऐसा महसूस हो रहा। अच्छा अच्छा, आज आपने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद मिट्टी उठाई, उसके बाद हाथ धोने की इच्छा हुई। जी। अच्छा, अगर ना नहीं हाथ धोते तो क्या लगता रहता? तो मतलब ये है कि हाथ तो धोने चाहिए, झाड़ू वाले पोंछे हाँ, हाथ लगाता धो लो। वो तो नॉर्मल बात हाँ, है। नॉर्मल है, हाथ धोना नॉर्मल है। सभी कोई धोता है वो तो। हाँ, लेकिन देर तक नहीं धोना। हाँ, देर तक धोना नहीं अब धोना, बस नॉर्मल, बस ये एक बात बार याद धो लो, बस नॉर्मल बस है। बस। तो उसको रगड़ के भी नहीं धोना होता। जी ठीक है। जी। और ज्यादातर वो उससे जो होता है उससे डालते हैं, हाथ से डालते ही नहीं। हाँ, सूप तो से उतने डालते हाथ धोने की जरूरत नहीं जी। है। ये बात आप कर लोगे। जी तो अगर नहीं धोए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप धो लेना। जी। ठीक है। धीरे धीरे आदत छूटेगी ना। हाँ, धीरे धीरे छूटेगी, वही तो। बार बार यही करोगे। जी। हाँ, जैसे झाड़ू कचरा डाला, हाँ, एक बार धो लेना एक है बार धो लिया बस पानी से। पानी से। साबुन नहीं, लगा। साबुन तभी मैंने लगाया ही नहीं। हाँ, साबुन लगाया नहीं। तो कल में और आज में हाथों में कितना फर्क आया? अभी आप देख ही सकते हैं, मतलब वाइटनेस तो नहीं है। हाँ, व्हाइटनेस नहीं है। तो अब साबुन घर पे भी नहीं लगाने वाली? हाँ नहीं। सच में आपका दिल कह रहा है कि अब तो साबुन छोड़ ही देना है? हाँ। ठीक है, चलो आपके अंदर से आ गया ना, तो अब आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। दो तीन चीजें हैं जिनको आपने कवर करना है, बस टाइमिंग का इश्यू रहा है पर मैंने आपका। मिट्टी को हाथ लगाया तो मुझे घबराहट सी हो रही है, जैसे कि वहाँ बगीचे में मैंने मिट्टी उठाई तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे गंदा पानी डला था, वो मिट्टी हाँ, को कोई मैंने बात हाथ नहीं। लगा लिया, मेरे हाथ पानी डला था, ये विचार ही आ रहे हैं ना। मतलब वो बाथरूम का पानी वहाँ पे पाइपलाइन बाथरूम गिरी का है। पानी जाता है, हाँ, मिट्टी में सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। मिट्टी में आदमी भी मर जाता है, वो मिट्टी उसे डिकम्पोज कर देती है। जी। मान लो बाथरूम का पानी वहां गया, हाँ। तो वो मिट्टी में जाते ही डिकम्पोज हो गया, वो मिट्टी शुद्ध हो गई। हाँ, मिट्टी शुद्ध हो गई, उसी से पौधे उगेंगे। उसी मिट्टी को मैंने हाथ लगाया तो हाँ, हाथ लगाया तो आपका हाथ गंदा नहीं हुआ। वही चीज माइंड में आ रही है कि मैंने देखो, मिट्टी को हाथ लगाया आप देखो, जो गंदा नाला है, जब तक पानी उसमें बहेगा तब तक वो पानी अलग रहेगा, वो मिट्टी अलग रहेगी। जैसे पानी सूखेगा, हाँ। तो वो शुद्ध हो जाएगी मिट्टी। मिट्टी शुद्ध हो गई। हाँ, तो ये मिट्टी की कुदरत की ताकत है ना। जैसे पांचों तत्व हैं, वो परिवर्तनशील है ना। जैसे ये धरती है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है ना। वो सारी चीजों को जन्म देती है, सारी चीजें उसमें समा जाती हैं। तो मिट्टी में पानी आया तो उसका आकार बदला, फिर सूख जाएगी, फिर वही हो जाएगी मिट्टी। तो इसलिए वो गंदी नहीं हुई है। ये पांचों तत्वों का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। हवा से, सूर्य की धूप से, मिट्टी के आपसी उसके कंपोजिशन से सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो ये देखो, आपका दिमाग है ना वहीं रुक के रह गया कि यहाँ गंदा पानी आया था और मिट्टी गंदी है, मिट्टी गंदी, लेकिन मिट्टी शुद्ध हो चुकी है। मिट्टी शुद्ध हो चुकी है, लेकिन मन वहीं पर फंस गया। तो ये विचार अपना ओसीडी वाला है, मिट्टी शुद्ध है। मिट्टी शुद्ध है, क्योंकि देखो मिट्टी सूखने के बाद शुद्ध हाँ, मिट्टी सूखी, हाँ, और गीली भी मिट्टी, उसका पानी की मात्रा ज्यादा है, अशुद्ध वो भी नहीं है। अच्छा, अशुद्ध नहीं है वो। हो सकता है कि उसमें कुछ अलग केमिकल हो, कि उसमें केमिकल कुछ मिले हुए हैं और कुछ नहीं है। भी आप अशुद्धता और गंदगी की परिभाषा ही हटा दो कि अशुद्धता नहीं होती, गंदगी नहीं होती, बस कुछ केमिकल ऐड हो जाते हैं, फिर केमिकल बदल जाते हैं हवा और सूर्य के धूप के संपर्क में आने से। तो बस उसका कंपोजिशन समीकरण बदला, फिर और समीकरण बदल जाएगा। ऐसी चीजें परिवर्तित तो होती रहती हैं। क्या समझे? ठीक है, कुछ भी गंदा नहीं है, वो तो परिवर्तित हो गई मिट्टी, वो गंदी नहीं। हाँ, परिवर्तित होगी। अब सूखी मिट्टी है, फिर और ज्यादा सूखी हो जाएगी, फिर ये आंधी आएगी, उड़ जाएगी, फिर यही मिट्टी अपने सांस में भी चली जाएगी। ऐसे तो जाती है ना। फिर इसी मिट्टी से पौधे उग जाएंगे। में यही दिक्कत होती थी कि मिट्टी का कचरा उड़ता है तो ऐसा लगता है कि वो अंदर जा रहा है सांस के थ्रू। अंदर तो जा ही रहा है, सारा ही जा रहा है ना। तो अंदर देखो, नाक में ये फिल्टर बाल क्यों होते हैं? ताकि बाहर से कोई मिट्टी के धूल कण है तो यहाँ जमा हो जाए। इसके बाद फेफड़े भी तो होते हैं, सारी चीजें अंदर होती है ना। तो वो फिल्टर कर लेती हैं। अंदर कुदरत ने डाला है ना। आप देखो, अब आंधियां नहीं आती आपके वहां, यहाँ राजस्थान में कितनी आंधियां चलती है, तो मिट्टी उड़ती है आंधियों में, और क्या होता है? तब भी इंसान जिंदा रहते हैं ना। तो अगर उतनी मिट्टी चली जाए, मान लो झाड़ू लगाने में तो
कोई मामूली सी मिट्टी गई, अगर उतनी मिट्टी चली गई तो वो आदमी तो मर जाते ना। नहीं, मिट्टी से जाने से दिक्कत नहीं है, ये लगता है कि गंदगी चली ना ना, गंदगी कभी नहीं, गंदगी तो है ही नहीं इस दुनिया में। बस। गंदगी अशुद्धता सिर्फ और सिर्फ हमारे ही पैरामीटर हैं, जी हमने सीख लिया है। जी सबकी परिभाषा गंदगी की अलग अलग है, आपकी परिभाषा ही अलग हो गई है जी कि आप किसी चीज को गंदा, आप जिस चीज को गंदा मानती है वो आप ही मानती है, दूसरे किसी और चीज को गंदा मानते हैं। जी अब मान लो किसी को थूक गंदा लगता है, जी। किसी को थूक अमृत लगता है, किसी को ये नाक में ऐसे उंगली डाल ले तो वो गंदा लगता है, किसी को ये करके ये खा भी लेते हैं हाँ, और कईयों को ये जो पसीना है वो गंदा लगता है, कईयों को पसीने में बड़ा मजा आता है, कईयों को अपने जो बॉडी के फ्लूइड हैं, चाहे वो जो प्राइवेट पार्ट से आते हैं तो कुछ को वो अच्छे लगते हैं, कुछ को वो गंदे लगते हैं, तो सबकी अपनी अपनी धारणा है ना। तो गंदगी का कोई एक स्पेसिफिक पैरामीटर है ही नहीं, ये तो इंसान के अपने अपने विचार हैं। आपके विचार बिल्कुल काल्पनिक हैं जी। क्या समझे? काल्पनिक विचार है मेरे साथ। हाँ, तो गंदगी नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, सारी चीजें रूप बदलती रहती हैं। एक बदले हुए रूप को आप गंदी कहती हैं और दूसरे रूप को आप शुद्ध कह सकती हैं। जैसे ये खाना है, खाना खाती हो आप? हाँ। मजे से खाती हो, वो पेट में गया, पेट में जाते ही वो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी, जो भी खाया मिक्स हो गया, रूप बदल गया। थोड़ी देर बाद में उसमें से रस निकल के जो बचा उसका रूप बदल गया, वो बाहर आ जाएगा पोटी के रूप में, रूप बदल गया उसका, और पोटी पड़ी रहेगी इसमें धरती पर, तो उसका 1-2 घंटे बाद में रूप बदल जाएगा, वो सूख जाएगी और 2-3 दिन बाद में बिल्कुल सूख जाएगी वो, और महीने के बाद में उसके छोटे छोटे कण बन जाएंगे और 2-3-6 महीने में वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो आप बताओ ये रूप बदल रही चीजों में गंदगी कहाँ आप मानोगे? क्या खाने को गंदा मानोगे? नहीं, अब तो नहीं मान रहे। तो पेट को गंदा मानोगे? पेट में जो चीजें मिक्स हुई है उसे गंदा मानेंगे, या पेट से जो बाहर आई उसे गंदा मानेंगे? तो अब देखो, हमने धारणा किया कि जो खाना है उसको शुद्ध मान लिया, पेट के अंदर हमें पता नहीं है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता ना। चाय मुझको नहीं देना, ये पापा को दे के आना है आपको। अच्छा, आप? मेरे को नहीं पीना, पापा के लिए बनवाई है मैंने। अच्छा अच्छा, पापा के लिए बनवाई है, मैं देख रहा था। मैं दे आऊंगी, नीचे जाती है ना। हाँ, तो पापा तो आपने कुछ खाना पीना? नहीं, हाँ नहीं मेरे को नहीं, उनके लिए नहीं, बिस्किट खा लो। नहीं अब भी कुछ नहीं खा रही मैं, अब भी कुछ नहीं खा रही, बाद में खा लूंगी। नहीं, कोई चक्कर तो नहीं है ना ओसीडी वाला? वैसे नहीं खा रहे। अच्छा, तो अभी चाय वैसे ही नहीं पीने की इच्छा है? हाँ, वैसे पीने की इच्छा नहीं, अभी मैंने पी नहीं है ना। पी लो फिर, नहीं पिए तो? अभी नहीं पीना, अभी मन नहीं है। अच्छा, रियलिटी से, ईमानदारी से बताओ। हाँ, रियलिटी से मन नहीं है अभी। कहीं ओसीडी का डर तो नहीं? नहीं ओसीडी कल भी तो पी थी, ऐसे तो मैंने शाम को भी पी थी, पापा के साथ बनवाई थी जब। अच्छा, कहीं थूक थाक का चक्कर तो नहीं? नहीं अभी नहीं। नहीं, ईमानदारी से बताना। नहीं। ठीक है, तो अब देखो, जो खाना खाया उसको तो हमने शुद्ध मान लिया, पवित्र भोजन ये वो, और जो पेट के अंदर है वो दिखता नहीं है, वो बाहर आ गया वो दिखता है, क्योंकि उसमें कुछ गैस मिल गई तो उसमें स्मेल पैदा हो गई। स्मेल पैदा हो गई। हाँ, तो उसको हम भाई गलत, वो खराब मान लेते हैं। हाँ, तो ये धारणा ही तो है, गंदगी है बस। गंदगी है। वैसे कुदरत ने जो पैदा किया वो गंदा है ही नहीं, पोटी वही है। अब देखो, आंसू के बारे में हमें पता नहीं है, ये भी तो बॉडी से निकलता है, तो आंसुओं को गंदा नहीं मानते। अब जिस चीज को हमने सीख लिया गंदा है, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग हमारी यही होती है, माँ बाप हमें सिखा देते हैं, फिर लोग ये कि गंदा गंदा, फिर मेडिकल साइंस, फिर ये सारी चीजें पोटी को गंदगी साबित करने में लगी हुई है। तो इतना जब प्रचार हुआ, इतना जब डाटा गया, तो हमारे अचेतन मन ने भी स्वीकार कर लिया ये गंदा ही है। लेकिन एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पोटी के साथ खेलता भी तो है, खेलता भी है। जब उसको फिर माँ जब मारती है फिर समझ में आता है ना उसे कि ये तो गंदा है, लेकिन बच्चा को तो मजा आता है पोटी के हाथ, वो तो किसी भी चीज से खेल लेता है। हाँ, तो पता उसके अंदर डाटा नहीं है ना, उसके अंदर डाटा नहीं है। हाँ, तो कुदरत ने तो कोई भेदभाव किया ही नहीं। तो ये देखो कि ये हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है, तब हम बीमार हुए हैं। क्या समझिए? कुदरत के साथ में खिलवाड़ किया है, इसलिए हम बीमार हुए हैं। वैसे मतलब गंदगी तो कुछ है ही नहीं है, मतलब जो नॉर्मल लोग जैसे रहते हैं वैसे ही रहना चाहिए। हाँ, वैसे ही रहना है, वैसे ही रहना है। अब आप कितने % ठीक हो गई? मैं तो पूरे ही लग रही हूँ, मैं जहाँ तक 100%? 100 नहीं, 80 तो। अरे वाह, 80 तो बहुत बड़ी बात हो गई। 80 में तो फिर आपको
इनाम मिलेगा। नहीं, अब तो वो सोच लिया है ना, वो एक डिसाइड कर ही लिया है ना, कुछ मतलब करना ही नहीं है। जैसे कि अब ये झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, तो उनके बाद एक बार तो नॉर्मल रहता है। एक बार धो ना, एक बार नॉर्मल रहता है, सबका रहता है, वो तो सभी कोई करता है। सभी करता है, सभी आप भी कर लेना। हाँ बस एक बार करना बुरी बात नहीं, एक बार करना बुरी बात साबुन नहीं। लगा बार-बार के लगाते रगड़ते रहना वो बुरी बात है। हाँ, वो नहीं करना बस। वो नहीं करना, एक बार धोना सारे ही धोते हैं। हाँ, कोई ऐसा फिर तो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। हाँ, कोई एक आधा बंदा होगा जो नहीं धोता होगा, उसे अपन नॉर्मल नहीं मानते। हाँ, नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि जो सिस्टमेटिक जिस हिसाब से सब लोग चल रहे हैं उसी हिसाब हाँ, उस हिसाब से ओसीडी वाले 100 में से 1-2% होंगे, जो नहीं आद होते वो भी 1-2% वो भी होंगे। 1-2% तो बस। ये इधर वाली ओसीडी के हैं, इधर वाली ना ज्यादा गंदे में जाना है, ना ज्यादा अच्छे में बीच जाना है, में बीच में रहना, जैसे लोग रहते हैं बस नॉर्मल। बस ना हाथ धोने वालों की श्रेणी में आना है, ना एक्सेसिव धोने वालों में, बीच में आ जाना बीच में आ जाना है, जैसे सब रहते हैं। हाँ, सब रहते हैं। क्योंकि आंटी जी वगैरह भी झाड़ू लगा के हाथ तो धोती होंगी एक बार, तो सभी धोते बस कुछ एक लोग एक्सेसिव होते हैं, बस। तो वैसा अपन बनना ही नहीं है, क्या करना है ऐसा बन के। और इधर भी कुछ एक लोग एक्सेसिव होते हैं, वैसा कर क्या करना है, अपन बीच में रहना, नॉर्मल रहना, नॉर्मल रहना है, बस ये गांठ बांध लो, ये गांठ बांध ली, बीच में ही रहना है, नॉर्मल रहना बस, कोई दिक्कत नहीं है अब तो फिर आज क्या क्या करें? बोलो। तो छींटे का डर निकाल देते हैं। नहीं है मुझको। अरे बाबा, वो भी निकल गया अपने आप ही। नहीं, मुझे अब एक ही चीज समझ में आ गई ना, कि गंदगी कुछ है ही नहीं है जो हवा में है। हाँ, वो तो छींटा भी गंदा नहीं है, वो ये चीज समझ में आ गई ना। फिर भी मैं बोर्ड पे समझाऊंगा पक्का। जी समझा दीजिए। हाँ, क्योंकि कम से कम मेरे पास भी तो टाइम है। मैं तो सोच रहा था दो दिन का, आपने तो एक दिन में काम पूरा कर दिया मेरा। मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आप कहोगे भी ट्रेनिंग तो एक दिन हुई है, हम फीस एक दिन की देंगे। तो होता है ना। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, आप तो नहीं पूरे 2 दिन की दोगे, लेकिन अगर आप कहो कि सर आपने एक दिन में ठीक किया, तो एक दिन की फीस बनती है जी। नॉर्मल बात तो यही चलती है ना। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे ठीक करता हूँ। इसीलिए मैं ना 2 दिन का कहता हूँ। ठीक, जिनको होना होता है ना, वो एक दिन में हो जाते हैं, जिनको नहीं होना होता उनको महीना बिठाए रखो। जो आपने मुझको समझाई, वही आप कल समझाओगे, वही मुझे आज समझाओगे, वही आप मुझे मालूम है, आप एक ही चीज से मुझको समझाओगे, और बस कोई चीज से समझा ही नहीं सकते, क्योंकि हाँ, चीटा है, कुछ भी है, वो भी मतलब हवा में ही होके आ रहा है। सारी बातें हैं। वो एक ही बात से समझाओगे, तो सही एक ही बात, आप फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आप भी दिमाग ज्यादा लगाओ। हाँ, मुझे समझ जिसने ठीक होना होता है एक दिन में ही हो जाता है, जिसने नहीं होना होता उसको 1 साल बैठाए रखो। 1 साल बैठाए रखे, आप अलग से तो कोई बात आएंगी नहीं। हाँ, बात तो बस ये, किसी की माइंड में कौन सी बात सेट होती है। अब मेरे माइंड में ये वाली बात सेट हो गई है कि हवा से सब कुछ साफ हो जाता है। बिल्कुल, हवा के अंदर तो अब देखो, नाइट्रोजन हवा में, जो ये नाइट वो लगाते हैं ना, हैंड क्या कहते हैं, सैनिटाइजर, उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रिक एसिड ही तो होती है। अच्छा। और हवा में पहले ही नाइट्रोजन है। पहले ही नाइट्रोजन है। 78% तो नाइट्रोजन ही है जी। उससे, नाइट्रोजन से सारी चीजें साफ हो जाती हैं, ऑटोमेटिक हो जाती है। बाकी फिर ऑक्सीजन भी है, सारी गैसों का कॉम्बिनेशन है। हवा सबसे ज्यादा परम शुद्धि फैलाती है। जी। अब देखो, हवा तेज आती है तो वातावरण कितना शुद्ध हो जाता है ना। हाँ, हाँ, हवा जहां चलती है वहां रुक जाए, हवा ना बचे तो ये प्रकृति रुक जाए। प्रकृति, धरती घूमती रहेगी, लेकिन मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। देखो हवा की महिमा कितनी है। हाँ। कुदरत ने कितना कुछ बेहतरीन किया है। और ये सूर्य के कॉम्बिनेशन से चलती है। वो सूर्य की धूप देखो जहां पड़ती है, वहां कुछ भी अवांछनीय पैदा ही नहीं हो सकता। वो सारी चीजें धूप से ही उत्पन्न होती है। हम भी तो सूरज से ही बड़े होते हैं, सूरज से ही एनर्जी हुई है। अगर सूरज ना हो तो हम मर ही जाएंगे। एक दिन में ही सारा समाप्त है। सूरज और हवा समाप्त हो जाए तो ही समाप्त है। कुछ ही सेकंडों में सारी मानव जाति नष्ट, क्योंकि हवा के बगैर तो कुछ है ही नहीं। तो ये देखो, प्रकृति का नियम है। प्रकृति सारी चीजों को, क्योंकि देखो करोड़ों सालों से जो प्रकृति चली आ रही है, उसे पता है ना कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। मनुष्य तो अब जन्मा है हजारों सालों से, ये तो अरबों सालों से पृथ्वी है, हवा है। तो ये ज्यादा समझदार है कि ये छोटा सा पिद्दी जैसा मनुष्य समझदार है? नहीं, प्रकृति समझदार है। हाँ, तो प्रकृति के ऊपर सौंप देना कि जो जैसा तू चाहे वैसा ही होगा। सरेंडर प्रकृति को करना है। तो जो प्रकृति को
सौंप देते हैं अपने आप को कि प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता, वो खुश हो जाते हैं ना। जी वो जिंदगी में उनके टेंशने, तनाव, झगड़े खत्म हो जाते हैं। कर्तापन गायब करना है। जी भगवत गीता में कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन को कि तू प्रकृति का निमित्त मात्र है, और तेरा धर्म है युद्ध करना, युद्ध कर, कौन जीतेगा कौन हारेगा बस छोड़, छोड़ आप चलते जाओ, कहाँ गंदगी कहाँ सफाई, बस मेरा कर्म है, जी मेरा एक धर्म है, ये काम करना, ये काम कर रही हूँ बस, कर रहे हैं। फल के लिए नहीं, इस गंदगी हटाने के लिए और सफाई लाने के लिए कर्म नहीं करना, बस कर्म करना है हमें, बस ये ध्यान में रखना है। ये अद्भुत साइकोलॉजी है जी। भगवत गीता की। तो अब आपके मन में और कोई सवाल, डाउट? अभी नहीं है। डाउट सवाल ही समाप्त हो गए? हाँ अभी तो नहा लोगे आज? तो दीवारें साफ करके नहाओगे या वैसे? कैसे नहाओगे? वैसे नहाएंगे जैसे सादा नहाते हैं। अच्छा, तो हमारा इधर एक वॉशरूम है, वो बहुत बड़ा है, उसकी दीवारें साफ करोगे तो फिर 6 महीने लग जाएंगे। वैसे एक बात है, जब कोई दिवाली पे सफाई करनी हो तो ओसीडी वालों को मैं बुला लिया करूँ ना, और उनको पहले कह दूं भी नहा लो, तो कम से कम वॉशरूम तो वो पूरा क्लीन कर पूरा देंगे। क्लीन कर ही देंगे। ये अच्छी बात है ना। हाँ। वो फिर कह देंगे ये इस रूम में रहो, तो अपना रूम भी फिर एकदम चकाक कर देंगे। चका कर देंगे। ये आइडिया आपने अच्छा दे दिया। जी तो अभी छींटे का समझा देता हूँ, जी फिर नहाना मिसिज के साथ हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। देख लूंगा। वो नहाते हुए दिखा दें, क्योंकि आप भूल ही चुकी है ना इतने सालों से कि नॉर्मल नहाना क्या होता है। हाँ बस उनको देखना है। हाँ, उनको देखना, ऑब्जर्व करना है, फिर उनको नहा के दिखा देना, फिर वही पिक्चर माइंड में बैठा लेना जी कि ऐसे वो नहाई थी और ऐसे ही मैंने नहाना है। क्योंकि आप भूल चुकी हैं इतने सालों में ना, वो दिमाग से वो पैटर्न ही डिलीट हो चुके हैं जी। कि नॉर्मल नहाना क्या होता है, बिना साबुन नहाया कैसे जाता है। जैसे जो आदमी होते हैं उनको मैं नहा के दिखाता हूँ सीधे, वो तो कई बार ऐसे यहाँ साबुन मलेंगे, कुछ यहाँ मलेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे साबुन ऐसे ऐसे घिसते रहते हैं। मैं क्यों भाई, ये झाग के मुरीद हो रहे हो, झाग नहीं चढ़ेगा तब तक लगाते रहेंगे, मैं पानी डालता हूँ ऐसे करके आ जाता हूँ। नहीं होते हैं कुछ, उनको नहाते हुए देख लो तो लगे भूत आ गया, कोई सफेद सा भूत आ गया। ऐसे नहाते हैं, झाग ही झाग पूरे शरीर पर मल लेते हैं। हाँ है ये बीमारी। नॉर्मल लोग भी कुछ ऐसे हैं जिनको वो कहेंगे नहीं कि उनको ओसीडी है, लेकिन वो भी इस तरह की समस्या से मुरीद हैं। साबुन के मुरीद बहुत लोग हैं। साबुन की जरूरत हमारे शरीर को है ही नहीं, चमड़ी को है ही नहीं। इस चमड़ी पर साबुन ना लगे तो चमड़ी में कभी खुजली, दाग या स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस पर ज्यादा लगाओगे तो बुढ़ापे में जर्जर ज्यादा जल्दी होगी, ग्लो खत्म हो जाएगा और जो हमारे लिए सहायक परत है वो नष्ट हो जाएगी। साबुन कंपनियों ने बहुत बड़ा फ्रॉड हमारे साथ किया है कि उन्होंने एक महक सी डाल दी अंदर, एक खुशबू सी डाल दी साबुन में। वो साबुन वो शरीर से नहीं आ रही होती, वो उसके अंदर केमिकल मिला हुआ है, तो हमें लगता है फ्रेश हो गए। वो ना नाक से सूंघते हैं ना, तो अंदर से ना वो केमिकल चेंज करती है। जैसे कुछ गैसें होती है जिनसे हंसने लग जाते हैं ना हम, कुछ गैसें ऐसी होती है जिनसे रोने लग जाते हैं, तो वो उन्होंने केमिकल डाल दिया अंदर। उससे क्या है कि हल्की सी ताजगी महसूस होती है, तो फिर हमें लगता है साबुन से आ रही है, साबुन से नहीं आ रही, साबुन से नहीं आ रही, वो केमिकल है उनके अंदर। तो उन्होंने ट्रिक इस्तेमाल की है। सारे ये जितने प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो बहुत मनोविज्ञान लगाते हैं। वो इंसान के व्यवहार को समझना, पैटर्न को समझना, कैसे हैबिट में लाना है, ये बहुत बड़ा उनका एक पूरा सिस्टम बना होता है। वो मनोविज्ञान के बहुत शातिर खिलाड़ी होते हैं। फिर जाकर के कब्जा करते हैं, हमारी आदतों को गुलाम बना लेते हैं। तो अब देखो साबुन की गुलाम हो गई दुनिया, अब कोलगेट की गुलाम हो गई। वैसे दांत साफ तो ये दांतुल से भी हो जाते हैं, वो कहेंगे इस कोलगेट के बगैर हो ही नहीं सकते। तो नमक तो घर में ही होता है, उससे भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो कहेंगे कि हमारे कोलगेट से ही होते हैं, बुरश की जरूरत नहीं है। वैसे दांतुल कर लो नीम की, उससे भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये उन्होंने आदत में डाल दिया ना, डेंटिस्ट ये फला, ये 100% बैक्टीरिया दिखाते हैं। अरे बैक्टीरिया इसमें तो पहले से ही रहते हैं, दांतों में तो परतें होती है, बैक्टीरिया उसमें होते हैं। अगर उनको ज्यादा उखाड़ देंगे तो दांत कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे उन्होंने ना भ्रामक प्रचार कर करके
हमारी बुद्धि को ही भ्रमित कर दिया है। भ्रमित कर दिया। हाँ, तो ऐसे ये सुंदर दिखना हो तो रानी मुखर्जी को लेके आते हैं क्या वो? किसको लेके आते हैं? रानी मुखर्जी ने कभी कोई वो लगाई ही ना हो, उनको तो पैसे मिले हैं भाई बस एडवर्टाइज करने का, और लोग रानी मुखर्जी गोरी हो रही है, अरे पहले ही गोरी हो। अगर गोरी करना हो तो हमारी ये भैंस है, इसको गोरी करके दिखाओ फिर माने। हाँ, भी काला बंदा गोरा हो सकता है तो भैंस क्यों नहीं गोरी हो सकती? क्यों नहीं गोरी हो सकती? हाँ, इसको कोई लगा के क्रीम बना दो गोरी, फिर मान जाएंगे। तो ऐसे ये लोग मूर्ख बनाते हैं, हम मूर्ख बने हैं, सदियों से गुलाम, हमारी मानसिकता गुलाम हो गई है। कोई अरबों खरबों में कोई इस मानसिकता से छुटकारा पा सकता है। कुछ एक चुनिंदा लोग होते हैं जो मानव मनोविज्ञान को समझ पाते हैं, प्रकृति के नियमों को समझ पाते हैं, वरना सब अंधी दौड़ में, अंधी कल्पनाओं में, अंधे विश्वासों में जी रहे हैं। जीवन उनका है ही सिर्फ एक धारणा, कुछ भी नहीं है। चलो आप ज्यादा जीवन के सत्यों पर नहीं जाएंगे, नहीं तो ये लेक्चर कहीं और चला जाएगा। तो इतनी चीजें आपकी काम की थी, इससे आपका काम बन जाएगा। ओके, तो फिर वो समझते हैं पूरा फॉर्मेट।